9th के फिजिक्स में पार्ट 23 ग्रेविटेशन चैप्टर का। इसमें तो लोग कमानीदार तुला के बारे में जानोगे। तो कमानीदार तुला को तू लोग देखा है कहीं? स्प्रिंग वाला जो होता है। हाँ, इससे जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में इसलिए खरीद कर रखते थे क्योंकि सब्जी वाला तो नहीं लेकिन मछली वाला बेईमानी करता था। 1 किलोग्राम के बदला 750-800 ग्राम देता था, इसीलिए इसको खरीदे थे। तो इसमें जो है देखो, यही है कमानीदार तुला। सिंपल है इसको समझना। इससे द्रव्यमान और भार दोनों ज्ञात किया जाता है। तो ये हो गया स्टैंड, समझ गया। स्टैंड में ये जो लटका हुआ है रिंग होता है। रिंग कहने का मतलब इस टाइप का होता है जिसमें तू कमानीदार तुला ये जो है ऐसे रहता है, ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। यही हो गया कमानीदार तुला। तो इसमें स्टैंड में लटका हुआ रहता है रिंग से। इसके बाद ये जो है 0 किलोग्राम में पाठ्यांक है। पाठ्यांक का मतलब यहाँ पर 0 हो गया, 0 किलोग्राम। फिर यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो बीच में मिडिल पॉइंट हुआ 500 ग्राम, यानी आधा किलो के लिए। इसके बीच में ये संकेतक जाएगा, बतलाते हैं संकेतक। तो इसका अर्थ है ये हो गया तुमको थोड़ा, ये 500 ग्राम, यहाँ पर 0 ग्राम। तो 0 ग्राम और 500 ग्राम के बीच में 1 2 3 4, यहाँ 5 हो गया तो 4 पड़ जाएगा। तो 400 ग्राम है वस्तु का द्रव्यमान, समझ रहा है। भार हो गया 400 किलोग्राम भार, 400 ग्राम भार। तो इस तरह से ये 7 तक हम दिए हैं, लेकिन 10 15 20 25 50 तक भी रहता है, ठीक है। तो ये है पाठ्यांक। पाठ्यांक का मतलब थर्मामीटर पर जो हम लोग फीवर देखते हैं तो शुरू होता है ना 94 से शुरू होता है, 94, तब फिर 95, 94 95 के बीच में मान लो 94.5 है किसी को बुखार। तो इसको दिखलाने के लिए छोटा छोटा लकीर पटरी पर जो रहता है सेंटीमीटर और इंच वाला पटरी जो रहता है, तो इसी ढंग से इसमें रहता है पाठ्यांक बना हुआ। स्केल का प्रयोग तो सब आदमी ने करते हो। तो स्केल का प्रयोग जो करते हो तो देखना यहाँ पर है 0 सेंटीमीटर, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 10 भाग में बांटा रहता है ना। 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा रहता है। हाँ, तो जैसे मान लो इसी तरह 6 7 8 9 10, यहाँ पर बड़ा चिन्ह, यहाँ पर 1, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गया। आधा सेंटीमीटर यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर बिंदु दे दो। फिर इसी तरह से यहाँ मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इसी को कहते हैं पाठ्यांक, यानी 1 पर गया कोई दूरी यहाँ से यहाँ तक तो 1 सेंटीमीटर, और यहाँ तक आया तो 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक 0.4 सेंटीमीटर, इस तरह से रहता है। तो किलोग्राम के लिए ये पाठ्यांक है, ये जो चिन्ह दिए हैं। और ये हो गया तुमको पी से संकेतक निर्देशांक। वस्तुतः जैसे ये यहाँ तक होता है, ये ऊपर करके रहता है। जब कोई चीज़ इससे नहीं लटका रहता है तो ये 0 पाठ्यांक को शो करता है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखला सकते हैं, यहाँ नहीं दिखला करके मान लो ऐसे भी दिखला सकते हैं, यहाँ तक इस तरह से ऐसे भी दिखला सकते हैं। इसको पी लिख दिए, यानी कोई वस्तु इसमें नहीं लटका हुआ है, तो यही हो गया तुमको पाठ्यांक। ये पी से लेकर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, चलो इसको हम मिटा देते हैं। तो मान लो इतना बड़ा है पाठ्यांक, और ये एच से हो गया हुक। कमानीदार तुला में ये जो हो गया हुक हो गया, इधर किलोग्राम में पाठ्यांक हो गया, ये पी हो गया तुमको संकेतक निर्देशांक।
अब जैसे इस पत्थर के टुकड़े को इस हुक में हम लोग लटका दिए, ये हुक में, तो इसका कनेक्शन इससे रहता है। तो अगर ये पत्थर 1 किलोग्राम है तो ये P नीचे आएगा, यहाँ पर रुक जाएगा, यानी ये यहाँ इतना बड़ा है ना, तो ये 1 किलोग्राम होगा तो ऐसे चलाएगा। ऊपर वाला बिंदु P लिखा हुआ यहाँ पर आया, इसके सामने में 1 है, 1, इसका मतलब इसका भार हो गया 1 किलोग्राम भार, और द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम, समझा। फिर ये तुमको मान लो ये पाठ्यांक अगर ऐसे आ गया तो P वाला पॉइंट ये हो गया 3 के सामने, तो इसका मतलब ये जो लटकाए हुए हैं इसका भार हो गया 3 किलोग्राम भार। इसके बाद द्रव्यमान कितना हो गया, मात्र 3 किलोग्राम। तो कैसे इसको मापा जाता है, समझ गया। ये टॉपिक छोटा सा है, ये चित्र बनाना सीख जाओ। और ये 3 ठो पॉइंट रिंग हो गया जिससे लटकाया गया है कमानीदार तुला, P संकेतक हो गया, साबित करता है जो P जहाँ पर रहेगा द्रव्यमान उतना ही होगा। H हो गया हुक, ये सामान को लटकाने वाला हुक है इस टाइप का, तो इसके बारे में लिख दे। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इसको समझा दिए हैं, इसको तो लोग लिख लो। और पार्ट 24 में दाब किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, ये सब बतलाएंगे।